आज हम ये वीडियो के अंदर सेल्स रिटर्न, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दो हिसाब से होता है। सेल्स रिटर्न होता है तो भी क्रेडिट नोट बनता है और क्लेम होता है तो भी क्रेडिट नोट बनता है। लेकिन अपना सेल्स रिटर्न सीखेंगे बाद में, क्लेम कैसे होता है उसका भी क्रेडिट नोट बनाएंगे। सेल्स का दो हिसाब से क्रेडिट नोट बनता है। तो अभी सेल्स रिटर्न बनाते हैं। ट्रांजेक्शन में गया, ट्रांजेक्शन के अंदर सेल्स में गया, सेल्स के अंदर सेल रिटर्न में गया। यहाँ पे मेरे को जैसे बिल नंबर रिटर्न नंबर 1 है, कौन से बिल के सामने बना तो मैं बिल नंबर लिखूंगा। यदि मेरे को नहीं पता है तो मैं लेजर से चेक कर लूंगा। जैसे मेरे को 8 नंबर बिल है उसका रिटर्न लेना है रामदेव टेक्सटाइल का। जैसे मैंने यहाँ पे सेल रिटर्न में गया, एंटर दिया, बिल नंबर रिटर्न बिल नंबर 8 लिखा तो पार्टी ऑटोमेटिक आ जाएगा रामदेव। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रे क्लॉथ लिया, कितना ताका, 1 ताका रिटर्न आया, 105 मीटर आया, उसका रेट 25 रुपया, जो भी रेट है मैं लिख दूंगा। तो ये ऑटोमेटिक जैसे बिल बनाते वैसे ही क्रेडिट नोट बनता है। वो भी यहाँ पे आप थोड़ा कई बार दिक्कत होता है, किसी को पता नहीं चलता। एडजस्टमेंट मतलब जैसे पेमेंट आता है वैसे एडजस्टमेंट होता है कि ये पेमेंट किसके सामने एडजस्ट करना है। जैसे 2756 रुपीज है, वो कौन से बिल के सामने लेना, तो आपको पता है कि 8 नंबर के सामने लेना, तो आपने 8 नंबर पे एंटर दे दिया तो इतना आउटस्टैंडिंग कम हो गया। एस्केप प्रेस किया, एंटर कर दिया, वो क्रेडिट नोट बन गया। जैसे उसको प्रिंट करना है तो जैसे बिल प्रिंट करते वैसे ही नंबर टाइप करने के बाद प्रिंट में चले गए, यहाँ पे क्रेडिट नोट बना दिया, ये सेल्स की क्रेडिट नोट हो गया। अभी एक तो ये सेल्स रिटर्न की क्रेडिट नोट हो गया, दूसरी क्रेडिट नोट अपने को क्लेम बनती। कई बार अपने माल सेल किया होता, कोई डिफेक्ट हो गया, कोई कपड़ा खराब हो गया, तो इसका क्रेडिट नोट कैसे बनेगा ये भी मैं आपको दोनों क्रेडिट नोट के बारे में समझा देता हूँ। ट्रांजेक्शन के अंदर गया और 9 नंबर डेबिट क्रेडिट नोट के अंदर क्रेडिट नोट में चला गया, एंटर दिया था, क्रेडिट नोट शो हो गया। जो नंबर आता है कंटिन्यू ले लिया, डेट ले लिया, यहाँ पे मैंने पार्टी का नाम लिख दिया कृष्णा फैब्रिक। लिखने के बाद यहाँ पे क्लेम लिखा, तो जैसे क्लेम करता है तो क्लेम अकाउंट ले लिया। तो जो आप वर्ड यूज करेंगे, डिस्काउंट लेना तो आप डिस्काउंट ले लेते हैं, चलो अकाउंट क्रिएट करना नहीं पड़ेगा, डिस्काउंट ले लिया। तो यहाँ पे इसमें लेस आएगा, क्यों लेस आएगा, क्यों अपने बिल के अंदर लेस हुआ, पैसा नहीं आने वाला, तो यहाँ पे बिल लेस होगा। यहाँ पे क्वेश्चन किया CD QD RD, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन होता होगा कि QD क्या होता है, CD क्या होता है, RD क्या होता है। क्वांटिटी डिस्काउंट को QD बोलते हैं, कैश डिस्काउंट को CD बोलते हैं, रेट डिफरेंट को RD बोलते हैं। लेकिन अभी तो सारा अभी कैश डिस्काउंट में चला जाएगा। लेस किया तो एंटर दिया तो यहाँ पे पोस्टल डिस्काउंट क्या है, तो मतलब लेस होगा तो पोस्टल डिस्काउंट में जाएंगे। एंटर किया तो सारा बिल खुल गया। जैसे 6 नंबर में मेरे को क्लेम देना, कितना देना, 100 देना, तो कई बार आपको ऐसा होता होगा यहाँ पे 100 लिखा तो यहाँ पे भी 100 आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो वो आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, आपके पास पैसा है तो रिवर्स कैलकुलेशन कर लेता है। इसीलिए हमने यहाँ पे हेडिंग बदल दिया विद GST, तो 100 रुपीज भी आउटस्टैंडिंग के अंदर कट जाएगा। यदि TDS कटता है तो काटने का, ऐसे क्रेडिट नोट बनती है। और उसका अभी क्रेडिट नोट बन जाने के बाद उसका जो आउटस्टैंडिंग है, लेजर है, जो इफेक्ट जाने वाला वो चला गया। मेन तो चीज क्या है कि क्रेडिट नोट कैसे बनती है, तो उसके बारे में कई बार क्या है मिसअंडरस्टैंड रहता है, समझ में नहीं आता, तो ऐसे क्रेडिट नोट बनता है।